आप सब हमसे सुनिए कि सत्य क्या है। गुरुवर, आपको याद होगा 3 दिवस पहले हम आपके और पंडित रामाकृष्ण के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। महाराज पता नहीं मुझे शिकार पर क्यों ले आए। कहीं सही में कोई शेर आ गया तो क्या करूं बंधु, बहुत डर लग रहा है। रामा, एक काम कर, आचार्य से बात कर, तेरा डर कम हो जाएगा। हाँ हाँ। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है ना? हाँ? बड़े घबराए घबराए से प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए सोचा पूछ लूं, सब ठीक तो है? हाँ, डर लग रहा है क्या? हम डर रहे हैं। डर और हमें स्मरण भी है किससे संबोधित हैं आप? हम हैं राजगुरु तथा आचार्य। ये डर हमसे डरता है, डर को हम डराते हैं। ये थर थर कांपता है डर हमारे डर से। मणि कहाँ मर गया? वन के बाहर तक तो आपके पीछे ही था गुरुवर, वन में आपको अकेला छोड़कर चला गया। वैसे मैंने बहुत सुना है इस जंगल के संदर्भ में। क्या सुना है? बड़े ही खूंखार और भयानक जानवरों से भरा पड़ा है ये जंगल। चारों ओर भूखे और नरभक्षी शेर फैले हुए हैं। कब कौन सा जानवर, कौन सा शेर अचानक हम पर हमला कर दे और हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, किसे पता आचार्य। कहीं से कोई शेर आकर आप पर हमला कर दे तो आचार्य वहाँ तथा यहाँ और आचार्य वहाँ पड़े दिखाई देंगे। अरे जाइए जाइए, बहुत देखे हमने शेर, बड़े बड़े शेर देखे हैं। आए तो सही सामने, फिर देखते हैं कौन बड़ा शेर है। हम के वो अब फाड़ के खा। शेर 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 शेर। क्या बात है गुरुवर, क्या हुआ? महाराज, अभी हमने शेर की दहाड़ सुनी। शेर? कहाँ है शेर? क्षमा करें महाराज, वो शेर की दहाड़ मैंने निकाली थी। आपने पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, क्या है कि लंबे मार्ग की वजह से आचार्य थोड़े बोझिल बोझिल से दिखाई पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी बोझिलता दूर की जाए। मिट्टू मियाँ के समय सीखी गई पेट बोली इतने समय पश्चात काम आ गई। अब देखिए आचार्य में कितनी स्फूर्ति दिखाई दे रही है, सारी बोझिलता लुप्त। ये देखिए महाराज, ये देखिए इनकी उद्दंडता। ये कोई स्थान है ऐसी अटखेली का? यदि सच में शेर आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में शेर आया है? महाराज, इनकी ये अटखेली हम सबके प्राण ले लेगी। आप समझा दीजिए कि हमसे दोबारा इस प्रकार का विनोद करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा हम भूल जाएंगे कि विजयनगर दरबार के विशेष सलाहकार हैं। सत्य वचन गुरुवर। पंडित रामकृष्ण। क्षमा महाराज, क्षमा। आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ आचार्य, क्षमा कर दें। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ महाराज? वो देखिए पंडित रामकृष्ण, शेर के पंजों के अभी अभी बने पद चिन्ह, अर्थात शेर यहीं कहीं होना चाहिए। चलिए गुरुवार। चलिए। कहाँ चलिए? शेर की खोज में आचार्य, और कहाँ? हम तो चल ही नहीं सकते महाराज। चल नहीं सकते गुरुवार? आपको मोच मोच महाराज, हमारे पैर में मोच आई। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। रुकिए, अकेले? शेर आ गया तो? हाँ नहीं महाराज, आचार्य को यूं अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं है। पंडित रामकृष्ण भी आपके साथ रहेंगे गुरुवर। हाँ। आप दोनों यहीं रुकिए और आप सब गुरुवर और पंडित रामकृष्ण का ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। नहीं महाराज, आप यूं अकेले, आपका अकेले जाना उचित नहीं होगा। आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। और इतना विश्वास तो आपको होना ही चाहिए हम पर कि आपके राजा कृष्णदेव राय कम से कम एक शेर का भोजन तो बनने से रहे। निसंदेह महाराज, परंतु किंतु परंतु नहीं पंडित रामकृष्ण, आप सब यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये हमारा आदेश है। जो आ गया महाराज। महाराज, हम भी पंडित रामकृष्ण का ध्यान रखेंगे। झूठ बोल रहा है ये बहरूपिया।
जो कुछ भी इसने कहा है वो सब हमारे साथ घटित हुआ है। हमने ये सब पहले कहा था आपसे, हमने कहा था ये सब, अन्यथा हमें कैसे ज्ञात होता हमारी बात काटने का दुस्साहस। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तुम। ये तो बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। अब असली महाराज कौन है ये कैसे पता चलेगा? हमें भी नहीं पता चल रहा है। कृपया आप दोनों शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दीजिए। आप बीच में टोकिए मत, आपका कथन भी सुना जाएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमने सैनिकों को गुरुवर और पंडित रामकृष्ण के साथ रहने का आदेश दिया, तत्पश्चात हम अकेले ही आगे बढ़ गए। शेर तो नहीं मिला, परंतु हाँ, लकड़ियां काटने की ध्वनि सुनाई दी। आश्चर्य हुआ कि ऐसे भयानक जंगल में भला कोई जान जोखिम में डालकर लकड़ियां कैसे काट रहा था। हमें उस ओर ले गई। कौन है? महाराज कृष्णदेव राय, जय हो महाराज की जय हो। आप जानते हैं हमें, अपने अन्नदाता को भला कौन नहीं जानता है महाराज। मेरे गांव के कई व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके राज दरबार में आने का। उन्होंने बताया था मुझे कि मेरा चेहरा हूबहू आपसे मिलता है। सुना तो था, आज देख भी लिया है। धन्य भाग मेरे के साक्षात महान सम्राट कृष्णदेव राय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने राजा के चरणों में शत शत प्रणाम। और आप कौन? हरिओम। हरिओम नाम है महाराज। यहाँ पासी के गांव में रहता हूँ, छोटा मोटा शिकारी हूँ। आज शिकार नहीं मिला जंगल में तो सोचा रात्रि के भोजन के लिए कुछ लकड़ियां काटता चला। अद्भुत, आपका चेहरा तो हूबहू हमसे मिलता है। जी महाराज, किंतु केवल चेहरा ही मिलता है, भाग्य नहीं। अन्यथा आप कहां, मैं कहां। परंतु वो कहते हैं ना, हर जीव का दिन आता है। संभवतः आज मेरा दिन आ गया है। संभवतः आज के पश्चात मेरा भाग्य बदलने वाला है महाराज। हम कुछ वो शायद तो स्वयं को एक गुफा में पाया। हमारे सभी वस्त्र आभूषण उतार लिए गए थे और उसके स्थान पर ये वस्त्र पहना दिए गए थे। गुफा के मुंह पर एक भारी विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया गया था और हमें वहां निश्चित मृत्यु मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर कड़े परिश्रम, धैर्य और शक्ति लगाकर और अपने समस्त कुल देवताओं को स्मरण करते हुए हमने वहीं पड़े एक पत्थर से गुफा का द्वार भेदना आरंभ किया और अंततः गुफा से बाहर आने में सफल रहे। यही था इस बहरूपे का षड्यंत्र। हमें उस गुफा में एक निश्चित मृत्यु के हवाले छोड़कर यहां आकर हमारे सिंहासन पर स्थापित होना, हमारा स्थान लेने के पश्चात पूरे विजयनगर राज्य के साथ छल करना, उसे अपने अधीन करना, उस पर राज करना। राज राजाओं का होता है दुष्ट, तुझ जैसे ठगों का नहीं। इसने जो कुछ भी कहा है वो कहानी सत्य है, परंतु इसने उस कहानी के पात्र बदल दिए हैं। सत्य तो यह है कि उस दिवस पंडित रामकृष्ण और गुरुवर के साथ जंगल में शिकार करने ये नहीं, हम गए थे। वो सारे प्रसंग जो इस ठग ने बताए इसके साथ नहीं, हमारे साथ हुए थे। उस समय उस स्थान पर आपके साथ ये नहीं, हम थे। और आगे हमें एक कुएं के पास पानी भरता दिखा। प्यास लगी थी तो हम इससे जल लेने इसके पास पहुंचे। सुनिए, अद्भुत, आपका चेहरा तो बिल्कुल मुझसे मिल रहा है। कौन आप? ठाट बात से तो
राजसी प्रतीत होते हैं। हम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हैं। महाराज कृष्णदेव राय, महाराज की जय हो। वैसे सत्य कहते थे आप, आपका चेहरा तो हूबहू हमसे मिलता है। जी मिलता है महाराज, परंतु केवल चेहरा ही मिलता है, भाग्य नहीं। आप इतने महान सम्राट और मैं एक साधारण लक्कड़हारा। क्यों? साधारण होने में क्या बुराई है? नहीं महाराज, बुराई कोई नहीं है, परंतु एक सम्राट तो एक सम्राट ही होता है ना। थोड़ा जल पिलाएंगे? अब अवश्य महाराज। वैसे राजा होना इतना सरल कार्य नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है। ये आप कह रहे हैं सम्राट, जिन्हें जब जो चाहा बस आज्ञा की और प्रस्तुत हो गया। राजसी ठाट, मखमली शयन, ढेर सारे दास दासियां, आभूषणों का ढेर, एक अंतहीन सुख के पहाड़ पर विराजमान संसार का सबसे भाग्यशाली सम्राट ये कह रहा है। ऐसा आपको लगता है मित्र? एक राजा के कंधों पर असंख्य कर्तव्यों का दायित्व होता है। खैर, जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए। महाराज, ये किस लिए? आपने हमें जल पिलाया, हमें तृप्त किया, इतना उपहार तो बनता है। नहीं महाराज, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भला पुण्य का भी कोई मूल्य होता है। क्या नाम है आपका? जी हरिओम। हरिओम। अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपको हमारे राज दरबार में आने का न्योता देते हैं। आइए, हमें भी अवसर दीजिए आपको धन्यवाद कहने का। अहोभाग महाराज। आइएगा अवश्य, प्रतीक्षा रहेगी हमें। अवश्य महाराज। गुरुवर, आपको तो याद होगा, हमने आपको बताया था हरिओम के बारे में। पंडित रामकृष्ण वहां क्या कर रहे हैं? महाराज, क्या बात है महाराज? सब कुशल तो है? विश्वास नहीं हो रहा है गुरुवर कि जो देखा वो सत्य था या स्वप्न। ऐसा क्या देख लिया महाराज ने? हमारा हम शक्ल देखा हमने गुरुवर, बिल्कुल हमारे जैसा था उसका चेहरा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमने दर्पण में कोई प्रतिबिंब देख लिया। अच्छा, यदि आप उसे देखते तो आप भी पहचान नहीं पाते कि हम में से आपके महाराज कौन है। अच्छा महाराज। और ये कि हमने उसे यहाँ राज दरबार में आने का आमंत्रण भी दिया था, और हुआ वही, आ गया ये दुष्ट हमारे राज दरबार में, परंतु एक अतिथि बनकर नहीं, एक शातिर षड्यंत्रकारी बनकर। इसका चेहरा हमसे मिलता है। इस बात का लाभ उठाकर हम सभी की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमारे कृष्णदेव राय का स्थान लेने की आत्मघाती मंशा लेकर बड़े बड़े बहरूपिये देखे, परंतु तुच्छ सा पाखंडी नहीं देखा। किस होशियारी से पूरे प्रसंग का रूप ही बदल डाला। कहानी में हमारे स्थान पर स्वयं को रखकर इस स्वांग की एक नई रूपरेखा ही रच डाली। परंतु बस, अब और नहीं, अब सत्य का निर्णय हमारी एक कुल्हाड़ी करेगी। नकली सम्राट, उठा अपनी तलवार और सामना कर कृष्णदेव राय का। ये क्या हो रहा है रामा? एक रूप दो महाराज, कौन है असली कौन है नकली, कैसे पता चले? पता नहीं बंधु, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी विकट समस्या ना पहले कभी देखी ना कभी सुनी। अब तो माँ का ही सहारा है, वही मार्ग दिखाएंगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब सम्राट कृष्णदेव राय की तलवार न्याय करेगी और आप सभी को उस सत्य से अवगत कराएगी। शिव 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 शिव। आचार्य, क्या कर रहे हैं? रोकिए इन्हें। इनसे कहिए कि आपको एक युक्ति सूझी है इस विकट समस्या को सुलझाने की, कि हमारे असली महाराज कौन है। युक्ति सूझी? हमें कोई युक्ति नहीं सूझी। अरे मुझे सूझी है ना। तो आपको सूझी है? आप रोकिए, पहले भी आपने रोका था। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी अब नहीं चलने वाली। देखिए, महाराज आपको अधिक मानते हैं। हाँ मानते हैं। वो आपके मुझसे सुनेंगे। सुनेंगे। तो जरा सोचिए, जो युक्ति मुझे सूझी है यदि वो कारगर सिद्ध हो गई तो इस अत्यंत विकट समस्या को सुलझाने का श्रेय किसे मिलेगा? किसे मिलेगा?
आपको मिलेगा आचार्य, और किसे मिलेगा? अरे आप अधिक सोचिए मत, मुझ पर भरोसा रखिए। ये महाराज की सुरक्षा का प्रश्न है। अब जाइए और रोकिए उन्हें, इस झगड़े को रोकिए आचार्य, जाइए। पक्का मिलेगा ना? पक्का 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 मिलेगा। जाइए गुरुजी, जाइए। रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए 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 महाराज, रुकिए रुकिए महाराज, महाराज रुकिए। हाथ जोड़ते हैं महाराज, हम हाथ जोड़ते हैं, रुकिए महाराज। देखिए महाराज, हम आपके कुलगुरु, आपके वंश तक्षक, आपके वंश सेवक आपसे विनती करते हैं, रुकिए महाराज। महाराज रुकिए, हमारी बात सुनिए महाराज। हट जाइए आप गुरुवर, आज इस दूत का सर्वनाश होकर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्रोध की अग्नि में आपका हित हो जाइए। हट जाइए। हो जाने दीजिए इस बुढ़े का हित, इसके हित में इस संसार का हित है। हो जाने दीजिए। हट जाइए गुरुवर, हट जाइए। आज हम इस बहरूपे का अध्याय समाप्त करके रहेंगे। कृपया रुक जाइए महाराज, रुकिए, शांत हो जाइए महाराज। हमें एक युक्ति सोचिए जिससे निर्विवादित ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप में से हमारे वास्तविक महाराज कौन है। हमारे मान की लाज रखिए महाराज, कृपया हमारे मान की लाज रखिए महाराज। केवल एक बार पंडित रामाकृष्ण के मुख से हमारी युक्ति सुन लीजिए महाराज। यदि उसके पश्चात आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं निकला, तो जैसा महाराज समझे उचित वैसा कीजिए। पंडित रामाकृष्ण। महाराज, बड़ी ही सरल युक्ति निकाली है आचार्य ने इस समस्या की, और वो ये है कि किसी का किसी से चेहरा मोहरा मिलना तो संभव है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि संभव है, किंतु किसी व्यक्ति का 100% भूतकाल अपने व्यक्तित्व में उतार लेना ये संभव नहीं। किसी के बारे में विस्तृत रूप से ज्ञात हो जाना ये भी संभव नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामकृष्ण? मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्रीवर कि आप और आदरणीय गुरुवर जितना महाराज को जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। बाल्यकाल से ही आप दोनों आदरणीय महानुभाव महाराज के निकटतम व्यक्तियों में से एक रहे हैं। तो आप दोनों इन दोनों से, जिनमें से एक हमारे प्रिय महाराज हैं, कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर केवल महाराज श्री कृष्णदेव राय को ही ज्ञात है। जो प्रत्यक्ष सही उत्तर देगा वही हमारे महाराज होंगे। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें अपनी ही वास्तविकता प्रमाणित करने के लिए एक चोर, एक ठग के समक्ष लज्जित होना पड़ रहा है। लज्जित तो इस समय हमारे पुरखों की आत्मा हो रही होगी, जो हमारे राज दरबार में हमारे ही लोगों के समक्ष हमारी ऐसी असहनीय स्थिति देख रहे होंगे। पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महाराज हैं, वो इस दुविधा के संकट को भली भांति समझ रहे होंगे। प्रश्न केवल सच और झूठ का नहीं, प्रश्न इस पूरे राष्ट्र के हित का है, और राष्ट्र का हित इसी में है कि इस राज सिंहासन को इसका वास्तविक स्वामी वापस मिल जाए। इसलिए महाराज से मेरी नम्र विनती है कि आचार्य की इस युक्ति को अपनी अनुमति प्रदान करें। ठीक है पंडित रामकृष्ण, यदि बात राष्ट्रहित की है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अनुमति हम देंगे। पंडित रामकृष्ण, यदि ऐसा करने से इस पाखंडी का पाखंड उजागर होता है तो हम ये भी करने को तैयार हैं। अनुमति देते हैं हम। धन्यवाद वास्तविक महाराज का। क्योंकि हमें और आचार्य को इस कठिन परीक्षा की तैयारी करनी है, सवालों की सूची बनानी है, हम हमारे वास्तविक महाराज से एक विनती करना चाहते हैं कि हमें और आचार्य को कल तक का समय प्रदान करें, ताकि कल हम और आचार्य पूरी तैयारी के साथ इस दरबार में उपस्थित होकर इस समस्या का समाधान कर सके। महाराज, आचार्य, हमने ठीक कहा? हाँ, सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा। कल तक का समय तो चाहिए होगा हमें। ठीक है मंत्रीवर, हम अपने शयन कक्ष में जाते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, इस समस्या का निदान होने तक आप दोनों में से कोई भी महाराज के शयन कक्ष में नहीं जा सकता। आज रात्रि आप दोनों को अतिथि गृह में रहना होगा। हाँ मंत्री जी, ये हमारा अपमान है मंत्रीवर। मैं तो केवल अपना दायित्व निभा रहा हूं महाराज। इस दरबार का महामंत्री होने के नाते हमारे महाराज की निष्ठा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। ये समाधान है महाराज, महाराज के शयन कक्ष की गरिमा बचाने का।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.